इस सब मैग्नीशियम सल्फ, अब ये देखें ये सल्फ के साथ चल रही है, सल्फर के साथ। डायबिटिक लार्ज क्वांटिटी ऑफ यूरिन विद द डायबिटीज एंड गॉल स्टोन भी आ जाएगा। नाइट्रम सल्फ में भी गॉल स्टोन है, इसमें भी गॉल स्टोन है। तो जहां शुगर का मरीज विद द गॉल स्टोन आपके पास प्रेजेंट करेगा तो फिर आपको नाइट्रम सल्फ की तरफ जाना है, फिर आपको मैग्नीशियम सल्फ की तरफ जाना है। आगे चलते अब ये आप जब रेपर्टरी खोलेंगे, आप रेपर्टरी खोलें उसको डायबिटिक का खोलेंगे तो ये सारी दवाइयां वहां लिखी हैं, लेकिन वो आपको ये नहीं बताएगा कि देनी कौन सी है आपने। देने वाली मैं बता रहा हूं आपको कि कहां कौन सी देनी है, कहां कौन सी देनी है। ऊपर ग्लिसरीनम आ गया, ग्लिसरीनम आ गया। अच्छा ग्लिसरीनम जो है यूज्ड होम्योपैथिकली, डायनामाइज्ड glycerine seem to act deeply and long, building up the tissues, hence of the great use in the marasmus, debility, mental and physically। ये जो स्ट्रक्चर तब्दीली आ जाती है, टूट फूट शुरू हो जाती है शुगर की वजह से, ये वहां इस्तेमाल होगी। डिस्ट्रक्टेड, हड्डियां कमजोर हो रही हैं, टिश्यू कमजोर हो रहे हैं, नर्व कमजोर हैं, तो फिर कहाँ कौन सी यूज करेंगे हम? ग्लिसरीनम यूज करेंगे। मैंने उसको कहा कालीफास भी यूज करेंगे। कालीफास ये जिस्मानी स्ट्रक्चर की डिस्ट्रक्शन जब हो रही है तो फिर ग्लिसरीनम आ गया। एक और दवाई है फ्लोरोजीनम। फ्लोरोजीनम जो है ये बेसिकली क्लार्क ने इसको लिखा है, और क्लार्क ने इसने दो प्रॉपर्टीज इसकी लिखी है। एक कहता है जिसको हर्पीज होता है ना, ये हर्पीज की भी दवाई है, और फिर ये उस बंदे पे काम करेगी जिसका लिवर डिजनरेट हो गया। लिवर डिजनरेशन, लिवर डिजनरेशन क्या होगा? जब लिवर डिजनरेशन होगी फिर आपका क्या होगा? इसके साथ आपके जो कोलेस्ट्रॉल्स वगैरह हैं ये सारा लेवल बढ़ जाएगा। तो लिवर के साथ जैसे नाइट्रम सल्फ मैंने बताया, लिवर के साथ। और ये मेरा एक दोस्त है हरियाणा में, हिंदू डॉक्टर है, नतेश नाम है उसका। वो मुझे कहता है, मुझे उसने पिछले दिनों में फ़ोन किया, बल्कि मैसेज किया फिर फ़ोन भी किया। कहता है यार मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ कि मैंने कोई 73 लोगों को जिनकी शुगर जो है ना वो 400-500 थी, और उनको मैंने क्लिनिक में बैठा के 5-5 10-10 मिनट बाद फ्लोरोजीन का इस्तेमाल कराया, और वो शुगर घंटे आधे घंटे में नॉर्मल होगी। और ये एक्सपेरिमेंट हमने भी किया। मैं फ्लोरोजीन को इस्तेमाल करा रहा हूँ बड़े अरसे से, लेकिन इतनी नहीं करा रहा था। वो नितेश से बात हुई तो हमने ज़्यादा इसका इस्तेमाल शुरू किया, और ये वाकई आप एक्यूट कंडीशन में जब शुगर लेवल 400-500, आप इसको 10-10 15-15 5 मिनट बढ़ दे तो ये नीचे लगे। और वो कहते हैं मैं इसको 6 पेटेंसी, उसने क्या जी मैं 73 पेशेंट को मैं दिए, एक भी फेल नहीं हुआ। तो मैंने तो उसको 201 में भी शुरू करवा दिया। और ये देखें 150 साल पहले, 100 देखें क्लार्क बहुत पहले गुजरा है, उसने अपने मटीरिया मेडिका में लिखा हुआ है, और फिर बोरक ने भी यूरेनियम नाइट्रिकम के रिलेशन में लिखा हुआ है। ये बेसिकली एप्पल की जो एप्पल है इसकी जड़ से ये बनती है फ्लोरोजीन। और बदकिस्मती देखें
कि पाकिस्तान में किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के पास ये नहीं थी। अब शुगर का इलाज कैसे हम करेंगे भाई? मैं बाहर से 30 लेके आया, अभी मैंने कमाल वालों को कहा, उन्होंने इसको पेटेंटाइज करके 1 में दी, 10 तक चलती। होम्योपैथी का तो कोई कसूर नहीं है ना। 150 पहले प्रूविंग हुई है, 200 साल पुरानी प्रूविंग है। मेडिसिन नहीं है, अवेलेबिलिटी ही नहीं है। जिस किसी ने पढ़ी होगी तो बाहर गया होगा, मार्केट में मिलेगी नहीं होगी तो इस्तेमाल ही नहीं कराई होगी। इसकी प्रॉपर्टी उसने लिखी हुई है, glucosidal principle obtained from the bark of the root of the apple and other fruit trees produce diabetes and fatty degeneration of the liver. Intermittent fever, daily dose 15 gram. Fluorescein cause glycosuria, no hypoglycemia. Result, it compel the secretory epithelium of the kidney to break down serum albumin into the sugar. वो लोग जिनका इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गए, वो एल्ब्यूमिन से, प्रोटीन से शुगर को तोड़ के निकाल के यूटिलाइज कराता है, उसकी ये भी दवाई है। लिवर की दवाई है, ये लिवर की दवाई है with the liver complications, with the herpes। और जो लोग वेट लॉस करते हैं, शुगर में जाके वेट लॉस करते, कहते हैं वो आपकी जो प्रोटीन है बॉडी की, जो टिश्यू के अंदर है, उससे ब्रेक डाउन होकर शुगर पूरी की जाती है। तो ये फ्लोरोजीन जो है इतनी बड़ी दवाई है, और इसका रिजल्ट मैंने आपको बताया कि हमने, ये मेरे साथ 8-10 डॉक्टर बैठे हुए थे, 8-10 डॉक्टर बैठे हुए थे, हमने एक्सपेरिमेंट इसके किए, और ये वाकई विद एन आवर, विद एन 2 नीचे ले आती है। जिनकी 400-500 से नीचे नहीं आती, ये फ्लोरोजीन आप उनको रिपीटेड डोजेज दें 5-10 दिन में, हमने ग्लूकोमीटर सामने रख के किया, नीचे आ गए। और पिछले दिनों में मैं कुछ लोगों को दे रहा हूँ, मेरे ख्याल में जितने लोगों को हमने दिया, किसी ने भी नहीं कहा कि मेरी शुगर लेवल कम नहीं हुआ। तो अब एक चीज की अवेलेबिलिटी नहीं थी, ये सच में बता रहा हूँ। मैं तो यूके से यहाँ इसको 30 में लेके आया था, और फिर अभी मैंने उनको पूछा, कमाल, उन्होंने कहा जी हम आपको बना देंगे, तो उन्होंने बना दी। 12 आगे चलते हैं। जितने भी आपको जो इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले ना, टाइप 2 के जो लोग, टाइप 2 के लोगों को कहा यह जाता है कि चर्बी कम करें, ये फैटी डिजेनरेशन करता है लिवर के अंदर। फ्लोरोजीन, चर्बी कम करें जी, एक्सरसाइज करें जी, चर्बी कम करें जी, चर्बी कम करें। चर्बी जो है वो रेजिस्टेंस कर रही है शुगर को, तो ये क्या करती है, ये वो जो है फैटी डिजेनरेशन को कम करेगी लिवर के अंदर। आई समझ जी? नेट्रम सल्फ, ये सारी लिवर से रिलेटेड आ रही हैं दोनों। कोडिनियम, अच्छा कोडिनियम को आप पढ़ेंगे तो कोडिनियम क्या करती है, जिन लोगों को ट्रेमलिंग शुरू हो जाती है, कांपना शुरू हो जाता है, और शुगर है, उसमें कोडिनियम का इनवॉलंटरी मूवमेंट, trembling of the whole body, involuntary twitching of the muscle, arm and lower limbs, itching with the feeling of warmth, numbness and pricking with the diabetes। आप समझ आए? अक्सर लोग आपके पास आएंगे ना जिनके हाथ भी कांपते हैं, वो कोडिनियम है और शुगर भी है। हेलीबोरस, हेलीबोरस जो है ये बड़ी मजे की दवाई है जी।
हेलीबोरस पॉइंट ऑफ स्टेट ये है कि ये अनकॉन्शियस है, इसको कुछ समझ नहीं लग रही होती कि मैं क्या हो रहा है मेरे इर्द गिर्द, और इसको यूरिन बंद हो जाता है डायबिटिक पेशेंट। जब यूरिन शुरू हो जाएगा, कॉन्शियसनेस आ जाएगी, तो वो हेलीबोरस इसको निकालेगी उस स्टेज से। आपके पास ऐसे मरीज आएंगे जो अनकॉन्शियस होंगे, यूं करते होंगे। ये हेलीबोरस बहुत बड़ी दवाई है, ये मेनिंजाइटिस की भी दवाई है। जब शुगर का असर ब्रेन पे आना शुरू हो जाएगा और आपका यूरिन आना पास होना बंद हो जाएगा, ये सनस्ट्रोक की भी दवाई है, ये मेनिंजाइटिस की भी दवाई है। लेकिन यहां हमने सिर्फ इतनी लिखी है कि अनकॉन्शियसनेस, सप्रेस यूरिन, लो स्टेट ऑफ वोलेटिलिटी when diabetes affect aggressively.